वेलकम माहिन। माशाल्लाह मैं इनको पर्सनली भी जानता हूँ, जब से छोटी इतनी सी थी ये यहाँ से। और माशाल्लाह जो मैं इनका प्रोफाइल देख रहा हूँ कि 2 बार ये हमारे प्रोग्राम के अंदर 11th और 12th के अंदर टॉपर रही हैं। शी हैज़ वन माशाल्लाह 50 डिबेट्स, 50 डिबेट्स के अंदर ये नेशनल चैम्पियनशिप जीत चुकी हैं। उसके बाद इनको जज की हैसियत से बुलाया जाता है ऑल इंडिया के अंदर। और शी वॉज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल अंडर WICCI। वेलकम माहिन। माहिन, मुझे ये बताइए बेटा कि आप ये जो कर रही हैं, जो स्किल अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, इससे पंजाबी बिरादरी है हमारे तो खून के अंदर तिजारत बसती है। ये बताइए, हाउ कैन वी मोनेटाइज दिस? जज़ाकल्लाह एवरीवन। सो व्हेन आई वाज वेरी यंग, मैं बहुत छोटी थी, तो हमेशा से मुझे बस बोलने का बहुत शौक था। चाहे खुद से बात करूँ, कैलकुलेटर उठा के फ़ोन प्रिटेंड करके बात करने लगती थी। एंड आज आई थिंक उसी चीज़ को मैंने मोनेटाइज करा है इन अ वे कि मैं समझ गई हूँ कि एज अ यूथ माई वॉइस हैज़ अ पावर। कुछ भी सोशल इशू होता है, एनीथिंग दैट आई फील लाइक यूथ उसमें चेंज ला सकती है, मैं बोलती हूँ इन अ वे दैट इज़ नॉट डेरोगेटरी। आपको बोलना है, अपनी आवाज़ को यूज़ करना है इन अ वे कि वो चेंज एक्चुअली में आ सकता है। बिकॉज एज दे से डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, राइट। तो हमारी जो यूथ है आज की, एवरीवन हैज़ अ वॉइस। ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास आवाज़ है, जो लोग बोल सकते हैं, उनको पता है उनको क्या बोलना है। बट वी नीड टू एंश्योर कि हम अपनी बात को ऐसे बोल रहे हैं कि कोई हर्ट ना हो, हम एक सेंसिटिव वे में अपनी बात को बोल रहे हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे वी कैन एंश्योर कि जो हम चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में वो आ सकता है इन अ वे कि कोई हर्ट भी नहीं होता। एंड द वर्ल्ड कैन रियली यूज़ द पावर ऑफ द यूथ एज अ वेरी पॉजिटिव टूल फॉर चेंज। आई थिंक दैट इज़ हाउ हम इस चीज़ को मोनेटाइज कर सकते हैं। माहिन माशाल्लाह, आप मुझे ये बताइए कि इसको प्रोफेशनली एज ए प्रोफेशनल और मोटिवेटिंग स्पीकर बनने के लिए या डिबेटिंग स्किल्स होन करने के लिए हमारे जो बच्चे इस वक्त छोटी क्लासेस के अंदर हैं, उनको क्या करना चाहिए, किन एरियाज़ पे, किस लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए, सो दैट दे कैन एक्चुअली टेक इट एज ए प्रोफेशनल करियर? जज़ाकल्लाह, दैट्स अ वेरी इंट्रिगिंग क्वेश्चन। तो मैं कोई भी टॉपिक पे जब डिबेट करती हूँ, इवन इफ इट्स अ जनरल कॉन्वर्सेशन जो दो लोगों के बीच में हो रही होती है, द फर्स्ट थिंग दैट आई कीप इन माइंड इज़, अगर मैं वो कोई चीज़ बोल रही हूँ, अगर मैं उसमें खुद से बिलीव नहीं करती हूँ तो मैं उसको सही से पुट अक्रॉस भी नहीं कर पाऊँगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बिलीव करती हूँ फीमेल एम्पावरमेंट में, तो आई नीड टू बिलीव इट इन माई सेल्फ, तब तक मैं दूसरे इंसान को बिलीव नहीं करवा पाऊँगी। तो मैं यही एडवाइस दूँगी कि आप किसी भी बहस में, किसी भी डिबेट, किसी भी आर्ग्यूमेंट या कॉन्वर्सेशन में जाने से पहले आप इंश्योर करिए कि आप खुद उस चीज़ में बिलीव करते हैं एंड आपको सही नॉलेज है उसके बारे में। आई डोंट वॉन्ट कि यूथ जो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट हम अननेसेसरीली आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाएं विदाउट इवन नोइंग कि हम बोल क्या रहे हैं। तो बिलीविंग इन इट, नोइंग व्हाट यू हैव टू से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग योर फैक्ट्स राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट। मेरा दूसरा अहम पॉइंट जो रहेगा वो ये रहेगा कि अपनी रिसर्च करके आइए। कोई भी डिबेट में आप इम्प्रॉम्प्टू नहीं जा सकते हैं जब तक आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में ना पता हो, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में ना पता हो। हर डिबेट के 2 पहलू होते हैं, जैसे एक कॉइन के 2 पहलू होते हैं, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों पहलुओं के बारे में जानें, आपको पता हो कि फॉर में क्या बोलना है, अगेंस्ट में क्या बोलना है। एंड जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर मैं फॉर में बोल रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो कि अगेंस्ट में क्या बोलना चाहिए, सो दैट मुझे पता है कि मेरी ओपोनेंट्स की वीकनेस क्या है, और मैं अपने ओपोनेंट्स की वीकनेस के साथ खेलूंगी टू ब्रिंग देम डाउन एंड विन इन अ डिबेट। सो दैट वुड बी माई एडवाइस हियर। माहिन, आपने मुझे कॉलेज डेज की याद दिला दी। उस वक्त एक चैप्टर था रिटोरिक्स के ऊपर। आइसोक्रेटीज जो ग्रीक के एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, प्रोफेसर तो नहीं एक टीचर थे, एंड ही यूज्ड टू चार्ज वेरी हाई फीस सिर्फ लोगों को ये सिखाने के लिए कि आपने बोलना कैसे। अब उसमें लॉयर्स हैं या उसके अंदर टीचर्स हैं, ये भी एक स्किल है, पब्लिक में खड़े होकर बोलना इट्स एन स्किल। तो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू फैसल, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मैं नेक्स्ट बुलाऊंगा इंशाल्लाह सलीम साहब को।